जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कि हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, उसका हमने एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। बच्चों आप देख सकते हैं कि सबसे पहले उसने पहले पार्ट में बताया कि log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास वही सेम फार्मूले जो हम क्वेश्चन नंबर 1 से करते आ रहे हैं, कि आपके पास ये मैंने फार्मूले 4 लिखे हुए हैं। फार्मूला 1 हमें क्या कहता है कि अगर log x हो प्लस log y हो तो हम उसको log x और y को आपस में मल्टीप्लाई करके इस तरह लिख सकते हैं। यानी कि अगर इस तरह की फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन हो तो हम इसको इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर इस तरह की फॉर्म में यानी कि दो वैल्यूज़ log के साथ मिल के अगर प्लस हो रही हों तो हम उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वेरीफाई है, ये प्रूव है। इसी तरह बच्चों हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, कि एक्स है और दूसरी वाई है, या कोई भी दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो वो log के साथ हैं, दोनों आपस में प्लस हो रही हैं, तो हम इन वैल्यूज़ को जो log के साथ लगी हुई हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे log 2x इज इक्वल टू 1। ये वाला 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब आप देख सकते हैं कि log 10, यहाँ पे मैंने बच्चों आपको बार बार एक चीज़ बताई हुई है कि जहाँ पे log की बेस ना लिखी गई हो वहाँ पे 10 होता है, जो हमें नज़र नहीं आती वो बेस होती है 10। क्योंकि ये कॉमन log है, इसलिए हम इसकी बेस को बाज़ को लिख देते हैं, बाज़ को नहीं लिखते। अगर ना लिखी हो तो इसका मतलब है यहाँ पे 10 मौजूद है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा, हम उसको लिखते नहीं हैं। तो ये बच्चों हमने क्या किया है जी, log 10 2x इज इक्वल टू 1 लिख लिया। मैंने आपको बताई हुई थी एक चीज़ कि जो बेस होती है, अब हमने इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखना है ताकि हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें। यही सेम स्टेप ऑल पार्ट्स, जितने भी हम पार्ट करेंगे उनके अंदर ये सेम स्टेप सारे बच्चों हम इसी तरह लेकर चलेंगे, कि हमने क्या करना है, हमारे पास जो बेस है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आएंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आने के लिए हमने एक तरीका बताया था कि ये जो बेस होती है ये इसको टक्कर मारती है, इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जो वैल्यू होती है उसको अपने सर पे उठा लेती है। ये तरीका मैंने बताया था, हमने भी यहाँ पे ये ऐसे किया है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में log को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आने के लिए इस 10 ने इसको अपने सर पे उठा लिया और उसको अपनी पावर बना लिया है। अब आप देख सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू 10 है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये 2 इसकी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 को 10 से कटिंग करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 5। आगे है जी पार्ट नंबर 2। log बेस 2 है x प्लस log बेस 2 8 इज इक्वल टू 5। सबसे पहले वाला फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला यूज़ होगा कि दो हमारे पास वैल्यूज़ हैं log के साथ प्लस हो रही हैं, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को जिनका log लिया जा रहा है उनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये फार्मूला नंबर फर्स्ट, दो अगर वैल्यूज़ हैं बेस के साथ, बेस यहाँ पे क्या दी हुई है 2, ये x वैल्यू कोई एक y वैल्यू दी हुई है, तो हम उसको इस तरह मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इस और इस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों ये क्या होगी, log की बेस 2 8x इज इक्वल टू 5। अब आगे बच्चों ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जो बेस होती है ये इसको आप टक्कर मारेगी तो सर पे उठा लेगी, अपनी पावर बना लेगी, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये अब log से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया है इसको, log से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम log से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएंगे तो फिर x की वैल्यू फाइंड होगी। तो ये 2 की पावर क्या बन जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 8x, एक्स ही बच्चों यहाँ पे रहेगा 2 की पावर 5, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो तो ये 32 आंसर आता है। 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 62 ज़र 32, तो 32 बच्चों हमारे पास आंसर आता है। तो ये जो 8 है यहाँ पे मल्टीप्लाई और एक्स के साथ, तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। 8 1 ज़र 8 4 ज़र 32,
तो x इज इक्वल टू हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4। आगे है हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में 81 का पावर क्या है जी x इज इक्वल टू 243 की पावर है x प्लस 2। सबसे पहले हम 81 को बच्चों इस तरह लिख लेंगे और देखेंगे 3 टाइम कितनी बार आता है। 3 को 4 टाइम, यानी कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 3 4 टाइम आए तो 81 बनता है। तो हम लिख देंगे 3 की पावर 4 और x जोन सा बाहर पावर ऑलरेडी एज इट इज़ वैसी आ जाएगी जो ऑलरेडी लगी हुई है 81 के ऊपर, वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगी इज इक्वल टू। अब बच्चों 3 की पावर 5 243 होता है, यानी कि 3 को जब बच्चों हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 81, 81 3 ज़ार 243। तो 3 की पावर जो 5 होता है वो क्या होता है 243। तो ये हम इस तरह इसको लिख लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि दो बेसें हमारे पास, जो नीचे वाली बेसिस हैं वो सेम है। सबसे पहले उससे पहले आप ऊपर वाली पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 4x आ गई, 5x प्लस ये 5 को इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। मैं आपको इधर करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये 5 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 5 को इसके साथ किया तो 5x आ गया, प्लस 5 को 2 से किया तो 10 आ गया। 5x प्लस 10 हम इसकी पावर लिख लेंगे। तो यहाँ पे 4x आ गया। आप देख सकते हैं नीचे वाली दोनों बेसिस सेम है तो हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसी तरह ऊपर वाली वैल्यूज़ को लिख लिया। अब ये वाला 10 यहाँ पे प्लस का था, इस साइड पे आके -10 हो गया। ये 4x प्लस का था, इधर जाके -4x हो जाएगा। ये हमारे पास x रह जाएगा और यहाँ पे -10 रह जाएगा और ये हमारे पास x का आंसर आ गया और ये हमने फाइंड करना था। आगे पार्ट नंबर है बच्चों हमारे पास 6, सॉरी बच्चों पार्ट नंबर हमारे पास है 4। 1/7 पावर है जी x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। ये हमारे पास बच्चों क्वेश्चन आ गया। अब हमने क्या किया है अपनी सहूलत के लिए, यानी कि इसको क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, ये थोड़ा सा लेंथी चले जाना था इसलिए इसको मैंने इजी बनाने के लिए यहाँ पे एक स्टेप किया है जिससे सिर्फ ये 2-3 स्टेप्स में इजीली हो जाएगा। मैंने 1/27 को इसको रोटेट कर दिया, यानी कि 27/1 किया तो ये माइनस का साइन ऊपर लग जाएगा। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया हुआ है कि अगर कोई हमारे पास वैल्यू हो उसके ऊपर पावर लगी हो तो हम अंदर वाली वैल्यू को जब रोटेट करते हैं तो ऊपर वाली जो पावर है, ऊपर पावर लगी हुई है, उनके साइन चेंज हो जाते हैं। यानी कि अब इस पावर के साथ पॉजिटिव था बाहर तो हमने क्या लगा दिया नेगेटिव। क्यों लगाया, क्योंकि ये 27 ऊपर चले गया, 1 नीचे आ गया, हमने रोटेट कर दिया। इस वजह से जो पावर है वो नेगेटिव की आ जाएगी ऊपर। तो हम अब ओवर नीचे 1 था वो ख़त्म कर देंगे, क्योंकि नीचे 1 के साथ अगर डिवाइड भी करो तो वो 27 ही रहता है। तो बच्चों इस तरह हम लिख लेंगे 27 के ऊपर पावर क्या है जी 1, क्योंकि 27 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 27 ही आता है। तो ऊपर हमारे पास 1 पावर है। अब नीचे बेसें सेम है तो हम ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों ये माइनस था, अंदर मल्टीप्लाई होगा, -x हो जाएगा, +6 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे प्लस है, जमा माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 1। अब ये जो 6 था ये यहाँ पे रहेगा, -x इस साइड पे चले जाएगा क्योंकि इसके साथ माइनस लगा हुआ है। दूसरी साइड पे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला जो प्लस का 1 था इस साइड पे आ जाएगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x वाली चीज़ें एक साइड पे कर लेंगे, जो बगैर x के हैं उनको हम एक साइड पे लिख लेंगे। तो ये 1 इस साइड पे आके -1 हो जाएगा। तो 6 - 1 इज इक्वल टू 5। x का बच्चों हमारे पास आंसर निकल आएगा। आगे जी पार्ट नंबर 5, log 5x - 10 इज इक्वल टू 2 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बार बार एक चीज़ बताई हुई है कि जिस log के साथ कुछ भी ना हो उसका मतलब है इसके साथ 10 है। हम सबसे पहले 10 लिखेंगे। अब ये वाली जो इसकी बेस है इसको टक्कर मार के अपने सर पे उठा लेगी, जो हम पीछे से यूज़ करते आ रहे हैं कि log से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाने के लिए जो हम तरीका यूज़ करते हैं कि ये वाली जो बेस होती है इस साइड पे जाती है तो इसको अपने सर पे उठा लेती है, इसको अपनी पावर बना लेती है। तो ये हमारे पास 2 पावर आ गई। 5x - 10 इज इक्वल टू 10 की पावर 2 आ जाएगा।
अब ये log से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया हुआ है। अब आप देखेंगे कि 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 100 आता है। तो 100 हमने इसकी जगह 100 लिख लिया। ये बच्चों इस साइड पे ये माइनस का था, तो यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा, तो ये 110 बन जाएगा। और यहाँ पे ये 5 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है जब दो चीज़ें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम उसको दूसरी साइड जब लेकर आते हैं इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे, तो वो डिवाइड होती है। तो यहाँ पे 5 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू 110/5। तो जब इसके साथ कटिंग होगा तो 22 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे है जी पार्ट नंबर 7, log 2 x प्लस 1 माइनस log 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। वो जो फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करना है सेकंड वाला, कि हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, नेगेटिव सेंटर में लगा हुआ है, तो हम उसको डिवीजन वाले फार्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि डिवीजन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं जिनका हम लोग ले रहे हैं। सेंटर में माइनस था तो हमने उसको डिवीजन वाले प्रोसीजर में लिख लिया है, कि डिवाइड करके लिख लिया है। सबसे पहले ऊपर वाली पावर एक्स वाली यहाँ ऊपर आ जाएगी, नीचे दूसरी वैल्यू जो सी वाई वाली वो नीचे आ जाएगी। log बेस 2 x प्लस 1 x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब बच्चों हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आना है, यानी कि log ख़त्म करके पावर के फॉर्म में लिखना है। तो ये बेस जोन सी है, इधर से इसको टक्कर मार के अपने सर पे उठाएगी, इसको अपनी पावर बना लेगी, और ये 2 ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। अब ये 2 2 ज़र क्या होता है 4, ये हमने 4 लगा लिया। अब यहाँ पे आप बच्चों देख सकते हैं कि ये चीज़ नीचे डिवाइड हो रही है, तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 x माइनस 4 आ जाएगा। अब 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4x माइनस 16 हो जाएगा ये। अब बच्चों देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x वाली एक साइड पे आप कर लें वैल्यूज़, और जो बगैर x के उसको एक साइड पे लिख लें। तो ये x इधर आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है। ये माइनस 16 इस साइड पे प्लस 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स। इसको जब सोल्व करेंगे तो 3x से आंसर आ जाएगा हमारे पास, और 16 को 1 के साथ ऐड किया तो 70 आ जाएगा। अब ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे जाके ये बच्चों डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा।